नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है कि आज हम वीडियो नंबर 6 पर बात करने जा रहे हैं। और कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 3 की। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, बताओ जल्दी से। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, हरित क्रांति। क्लियर? तो हम डिस्कस करते हैं कि हरित क्रांति होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि हरित क्रांति से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है। तो हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति का मतलब होता है, हरित का मतलब होता है फसल, और क्रांति का मतलब होता है फैलना, अधिक होना या ज्यादा होना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हरित क्रांति की डेफिनेशन क्या हो गई? हरित क्रांति का मतलब हुआ फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का होना हरित क्रांति कहलाता है। और हमारे भारत में हरित क्रांति का जो टाइम पीरियड था वो 1967 से 68 था। मतलब 1967 से लेके 1968 के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का टाइम पीरियड बोलते हैं। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि हरित क्रांति का वर्ष कौन सा था, तो 1967 से 1968। क्लियर हो गया? अब हरित क्रांति का मतलब समझ में आ गया होगा क्या, कि फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का होना। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि हमें कैसे पता लगा कि जो फसलों का उत्पादन है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये हमें कैसे पता लगा? आइडिया लगाओ कि गवर्नमेंट ने या हमने कैसे अंदाजा लगाया होगा कि भाई हरित क्रांति हो गई। कैसे पता लगा होगा कि हरित क्रांति हो गई? तो कैसे पता लगा था कि वो जो फसलों का उत्पादन हुआ था ना, वो जितने टाइम पीरियड चलना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम पीरियड तक क्या हुआ था, चला था। तो इससे हमें पता लगा क्या, कि फसलों में क्या हो गई है, हरित क्रांति हो गई है। तो इसी से रिलेटेड हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन आएगा हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, और हरित क्रांति के पैरामीटर लिखो। क्या लिखो? पैरामीटर। ठीक है, हमें क्या लिखने हैं? पैरामीटर लिखने हैं। और पैरामीटर को ना प्राचल भी कहते हैं। अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो प्राचल भी कह सकते हैं। तो मतलब वो पेपर में क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है कि हरित क्रांति के प्राचल लिखो। इसका मतलब हमें कैसे पता लगा क्या, कि हमारे भारत में हरित क्रांति हो गई। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हरित क्रांति की डेफिनेशन। अभी बताइए क्या, कि हरित शब्द का अर्थ है फसलें, और क्रांति से अभिप्राय है भारी वृद्धि। अर्थात क्या हुआ, फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे कह रहे हैं कि भाई भारत में यह सन 1967 और 68 में शुरू हुई। मतलब 1967 और 68 के टाइम पीरियड को हम हरित क्रांति का टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। उस समय फसल उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई। मतलब कंपैरिजन पहले के 1967-68 से पहले के जो 67-68 में था, 25% फसलों का उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। अब कौन सी फसलें? तो यहाँ पे ये अनाज की फसलें थी। हम आगे इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसके पैरामीटर क्या है। पैरामीटर का मतलब होता है हमने कैसे नापा क्या, कि हमारी जो है हरित क्रांति हो गई। ये हमने कैसे नापा, हमें कैसे पता लगा कि हरित क्रांति हो गई। भाई फसलों का उत्पादन तो खेतों में बढ़ा, लेकिन सरकार ने कैसे आइडिया लगाया? तो इसके लिए कुछ एक पैरामीटर है, प्राचल है। क्या क्या है? देखो, समय की लंबी अवधि के लिए, इसका मतलब जितने टाइम पीरियड की फसलें पहले चलती थी उसके कंपैरिजन में 1967-68 में जो फसलों का उत्पादन हुआ वो उन फसलों के मुकाबले में ज्यादा टाइम तक चली। ठीक है, तो क्या हुआ, लंबी अवधि के लिए खाद्यान्न उत्पादन में व्यापक वृद्धि हो गई। मतलब काफी लंबी अवधि तक वो हमारे लिए क्या हुई, चली। आगे देखना, प्रौद्योगिकी तथा खेत प्रबंधन में परिवर्तन से उत्पादकता में वृद्धि हो गई। इसका मतलब एक प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर भूमि में जितना उत्पादन हो रहा था, मतलब मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो मेरे खेत में 1 हेक्टेयर में 100 किलो का उत्पादन हो रहा था, तो अब 150 किलो का या 120 किलो का हुआ या 125 किलो का हुआ, जिससे मुझे क्या लगा कि मेरा उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। और ऐसा बहुत सारे राज्यों में हुआ। तो इससे पता लगा कि हमारे देश में क्या हुई है, हरित क्रांति हुई है।
ठीक है। तो ये दो इसके क्या है, पैरामीटर है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इसके आंसर को इस तरह से लिखना है। सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई हरित क्रांति के प्रभाव बताओ, इसका मतलब आप बोल तो रहे हो फसलों के उत्पादन में वृद्धि का होना, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े वो प्रभाव बताने हैं। तो प्रभाव क्या हुए, सीधी सीधी बात कि हम क्या हो गया, हमने बफर स्टॉक बना लिया, हम क्या हो गए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। हमें क्या हुआ, जो छोटी इनकम वाले लोग थे, मतलब निम्न आय वर्ग के लोग थे, उनको भी प्रॉफिट हो गया। कैसे प्रॉफिट हो गया, इन सब चीजों पे हम अभी विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। बफर स्टॉक क्यों हो गया, उत्पादन ज्यादा हुआ तो सरकार ने अपने पास बफर स्टॉक बना लिया। आत्मनिर्भर कैसे हुए, उत्पादन ज्यादा हुआ तो जो हम विदेशों से मंगा रहे थे अब हमें विदेशों से मंगाने की जरूरत नहीं रह गई। क्लियर, देखते हैं चलो आगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो डेफिनेशन हमने पीछे वाले क्वेश्चन में समझ ली। आगे इसके महत्वपूर्ण प्रभाव लिखो, इफेक्ट लिखो इसके। तो पहला प्रभाव क्या बताया हमने कि हम जो था क्या हुआ, विक्रय अधिशेष की प्राप्ति हो गई। विक्रय अधिशेष का मतलब क्या हुआ कि भाई बेचने के लिए हमारे पास क्या हो गई, ज्यादा फसलें हो गई, ठीक है, या ज्यादा खेती हुई। देखो विक्रय अधिशेष का अर्थ है कृषि उत्पादन के उस हिस्से से, किस हिस्से से, मतलब हमने अपने प्रयोग तो कर लिए, अपने उपभोग के लिए तो हमने कर लिया, उपभोग के बाद बेचने के लिए भी हमारे पास क्या बच गई, कृषि बच गई, तो हम क्या करने लगे, निर्यात करने लगे, ठीक है। देखो जिससे किसानों द्वारा अपनी उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने, मतलब उन्होंने अपने उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, करने के बाद बेच दिया जाता है, उसको हम अधिशेष या फिर अधिकेय कहते हैं। क्लियर, आगे देखो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स बना के ही एग्जाम में मेंशन करना है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप विक्रय अधिशेष का प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, बेचने के लिए फसलें बचने लगी, खेती क्या हो गई, बचने लगी। आगे देखो खाद्यान्नों का बफर स्टॉक, हमने क्या करा, अपने बफर स्टॉक को बढ़ा लिया, किस लिए, ताकि आपातकाल की स्थिति में या अगर कभी अर्थव्यवस्था में खेती ना हो तो खेती ना होने की स्थिति में हम उसका प्रयोग कर सके। किसकी वजह से हुआ ये, हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति में, और हरित क्रांति किसकी वजह से आई, तो हरित क्रांति आई वो जो सरकार ने सुधार किए थे ना, जो हमने वीडियो नंबर 4 में पढ़े थे। और अगर आपने वीडियो नंबर 4 नहीं देखी है, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार वीडियो नंबर 4 को जरूर देखो, क्योंकि वो नंबरों के हिसाब से, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, वो नंबरों के हिसाब से इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। हरित क्रांति ने सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की मात्रा प्राप्त करने योग्य बना दिया। इसका मतलब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, मतलब गेहूं, चावल, ये सब इकट्ठे हो गए, ठीक है, जिससे स्टॉक बन सके। स्टॉक क्या हो गया, बनने लगा, वह जिसका प्रयोग खाद्य कमी, मतलब जब हमारे पास खाने की चीजें ना हो उस समय हम क्या कर सके, उसका प्रयोग कर सके, ठीक है, खाद्य के समय किया जा सके। क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, निम्न आय वर्ग को लाभ। अब निम्न आय वर्ग को कैसे लाभ हुआ, सिंपल सी बात है कि जब ज्यादा उत्पादन हुआ तो उत्पादन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, रेट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जो उनकी फसलें थी, मतलब गेहूं, चावल वगैरह थे, ये सस्ते रेटों में क्या हो गए, मिलने लगे। और जब सस्ते रेटों में मिलने लगे तो जो निम्न आय वर्ग के लोग थे, जो अपना ज्यादा पैसा उपभोग की चीजों पे खर्च करते थे, उनके पास पैसा क्या हो गया, बचने लगा। क्लियर, देखो इस पॉइंट को कैसे लिखना है एग्जाम में। किसानों द्वारा खाद्यों का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचे जाने से, खाद्यान्नों का मतलब क्या हो गया कि जो गेहूं, चावल वगैरह है, खाने की चीजें हैं, इनका एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचे जाने से क्या हो गया, अन्य उपभोग की वस्तुओं के मुकाबले उनकी कीमतें क्या हो गई, गिर गई। क्यों, क्योंकि जब बाजार के अंदर किसी चीज की पूर्ति बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी चीज की क्वांटिटी जो है मार्केट में बढ़ जाती है तो रेट्स क्या होते हैं, उसके कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, निम्न आय वर्ग जो अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत, सब पॉइंट बोलते हैं इसको, निम्न आय वर्ग मतलब जो जिनकी इनकम कम होती है, ठीक है, वो अपनी आय का एक बड़ा भाग कहाँ खर्च करते हैं, खाद्य वस्तुओं पर खर्च करते हैं, मतलब उपभोग की वस्तुओं पर। अब क्या हुआ, उनको वो चीजें सस्ते रेटों में मिलने लगी। क्यों मिलने लगी, क्योंकि उत्पादन क्या हुआ, ज्यादा हो गया। उत्पादन ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार ने वो सुधार किए। कौन से सुधार, जो हमने वीडियो नंबर 4 में पढ़े थे, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो उन सुधारों की वजह से हरित क्रांति हुई, और हरित क्रांति की वजह से जो निम्न आय वर्ग के लोग थे उन्हें क्या हुआ, फायदा हुआ,
ठीक है, देखो खर्च करते हैं, कीमतों में कमी से लाभान्वित हुए। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा पैसा उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करते थे अब उन्हें वो सस्ते रेटों पर मिलने लगी। ठीक है, आगे देखो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में कैसा हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, कृषि उत्पादन में आई वृद्धि के कारण, कृषि का उत्पादन जो बढ़ा तो उसमें वृद्धि के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। हम क्या हो गए? आत्मनिर्भर हो गए। तथा विदेशों पर निर्भरता क्या हुई? कम हो गई। क्लियर? सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी पॉइंट्स थे, सारे समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, एग्जामिनर बहुत चालू होता है। अब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया। भाई हमने सारा तो पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया कि हरित क्रांति के लाभ महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, हरित क्रांति देखी हमने, फसलों का उत्पादन बढ़ जाना हरित क्रांति कहलाता है। इसके लाभ भी है, हम आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, हम विदेशों पर निर्भर नहीं रहे। ठीक है, अब क्या हुआ? कृषि का उत्पादन बढ़ गया, निम्न आय वर्ग को लाभ हुआ, और क्या हुआ? बफर स्टॉक हो गया। ये सब तो है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? हरित क्रांति के लाभ महत्वपूर्ण है, मतलब हरित क्रांति के जो लाभ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, परंतु पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमें लाभ हुए सिर्फ उतने ही लाभ से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो इसने आपको एक सेंटेंस दे दिया। क्या सेंटेंस दे दिया? कि भाई हरित क्रांति के लाभ महत्वपूर्ण है, हरित क्रांति पढ़ चुके हो, लाभ आपको पता है, लेकिन क्या वो लाभ आपके लिए काफी है? वह लाभ आपके लिए पर्याप्त नहीं है। ये पहले ही बता रहा है आपको कि वो लाभ आपके लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपको इस कथन की पुष्टि करनी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमें लगा यार कितना टफ क्वेश्चन है, कैसे करना है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी वीडियो नंबर नेक्स्ट में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको जरूर देखें। क्लियर? और आप लोग वीडियो देखते रहो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? नमस्कार।